हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द कैनेडियन फीवर यूट्यूब वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर मैं 18 मार्च 2023 के आइल्स एग्ज़ाम की रियल आइल्स एग्ज़ाम की इवनिंग स्लॉट के रिव्यू शेयर करने जा रहा हूँ। इसके अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूँ रीडिंग के पैसेज नेम, राइटिंग टास्क 1 एंड टास्क 2 स्टेटमेंट, लिसनिंग आंसर एंड रीडिंग आंसर्स। वाक्य अगर मैं कह रहा हूँ लिसनिंग आंसर्स एंड रीडिंग आंसर, तो वाकई इस वीडियो के अंदर आपको दोनों ही देखने को मिलने वाले हैं। बाकी अदर चैनल्स की तरह ऐसा नहीं होगा कि इस वीडियो में बोल के कहूँ कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आंसर शेयर करने वाला हूँ। इसका मतलब यह है कि A to Z चीज़ें इसमें मैं कवर करने वाला हूँ। और आप सभी से मैं हम्बली रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। मैंने आज तक कभी नहीं कहा आप सभी को वीडियो लाइक करने के लिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर करना कि चैनल सब्सक्राइब कर देना, इससे हमें सपोर्ट मिलती है। प्लस आने वाले टाइम में आपको और भी इस तरह की वीडियोज़ देखने को मिलने वाली है जो कि आपकी इम्प्रूवमेंट में हेल्प करेगा आइल्स एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के साथ साथ। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं ओवरऑल एग्ज़ाम रिव्यू हमें किस तरह का देखने को मिला है। तो मैं सभी जितने भी अपने स्टूडेंट्स हैं उनके रिव्यू शेयर कर दूंगा, चैट की स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं लिसनिंग के बारे में। काफ़ी बच्चों को लिसनिंग लिटिल बिट फास्ट लगी है, जैसा मैं पिछले टाइम से कहते ही आ रहा था। आप सभी को मैंने क्लास में कई बार कहा था कि प्लीज़ लिसनिंग थोड़ी फास्ट करके प्रैक्टिस करो, 1.25x पर प्रैक्टिस करो, इससे आपको हेल्प मिलने वाली है। बाकी मेरे स्टूडेंट को ईजी लगे हैं, स्टिल कुछ स्टूडेंट थे जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की, उनको थोड़ी डिफ़िकल्ट लगी हुई है। वहीं रीडिंग की अगर मैं बात करूं तो रीडिंग के फर्स्ट 2 पैसेज इजी थे, थर्ड पैसेज कुछ बच्चों को मॉडरेट लगा है और कुछ बच्चों को वो भी इजी लगा है। वहीं राइटिंग टास्क 1 एंड टास्क 2 की बात करूं तो टास्क 1 थोड़ा लिटिल बिट ट्रिकी था, प्लस टास्क 2 तो बहुत ही सिंपल दिया हुआ था जो कि हमने क्लास में प्रिपेयर भी किया हुआ था। ठीक है जी। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम राइटिंग टास्क 1 के स्टेटमेंट के बारे में। तो मैं ये बता देता हूँ, ये बार ग्राफ देखने को मिला था, तो काफ़ी मेंटर ने नहीं डाला हुआ, टीचर्स ने नहीं डाला हुआ, ये मैंने रिक्रिएट किया हुआ है बार ग्राफ स्टूडेंट्स से पूछ के किस तरह का डाटा था। तो हो सकता है इसके जो नंबरिंग है, परसेंटेज हैं, थोड़े 1-2% ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट एग्जैक्ट यही था, थोड़ी ऊपर नीचे ज़रूर हो सकता है। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या स्टेटमेंट थी। दी चार्ट बिलो शो दी result of survey of patient who stayed in 3 different wards of hospital. It show what percentage of patient replied very good about the various aspect of hospital experience। बेसिकली क्या था कि बंच ऑफ पीपल थे जो पेशेंट थे, उन्हें 3 अलग अलग वार्ड में रखा गया और उनको हॉस्पिटल की कुछ चीज़ों के बारे में पूछा गया और जिन्होंने रेटिंग्स की हैं वेरी गुड, उनकी परसेंटेज ये लिखी हुई हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे थे। 3 वार्ड्स कौन कौन से थे? हॉली वार्ड, मैपल वार्ड, ओक वार्ड। और किसके बारे में पूछा गया था? हॉस्पिटल स्टाफ, वेटिंग टाइम, क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट एंड क्वालिटी ऑफ आफ्टर केयर। तो काफ़ी इजी था। इसका सैम्पल आंसर ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे इंस्टाग्राम पेज पर, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। वहीं अगर मैं टास्क 2 की बात करूं तो टास्क 2 की स्टेटमेंट हमें कुछ इस तरह की देखने को मिलती है। एग्री एंड डिसएग्री आया था, जैसा अगेन मैंने आप सभी को प्रेडिक्ट किया था। सम पीपल क्लेम दैट public museum and art galleries will not be needed because people can see historical objects and work of art by using computer। तो एग्जैक्टली सही बात है कि आजकल बच्चे म्यूज़ियम या लोग म्यूज़ियम विज़िट नहीं कर रहे हैं या आर्ट गैलरी विज़िट नहीं कर रहे हैं, वो सिंपली कंप्यूटर पर सर्च करके उनके इमेजेस और उनकी इन्फॉर्मेशन ले ले रहे हैं। तो आप कहाँ तक एग्री कर रहे हो या डिसएग्री कर रहे हो उसके बारे में लिखना था। इसका भी सैम्पल आंसर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया हुआ है इंस्टाग्राम पर, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं हम रीडिंग के बारे में। फर्स्ट पैसेज हमें देखने को मिला था हंटिंग परफ्यूम, जो कि मैंने क्लास को में करवाया हुआ था। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये हमने 2 मार्च को किया था अपनी क्लास, ऑनलाइन क्लास के अंदर। वहीं सेकंड पैसेज की बात करूँ तो म्यूज़िक साइकोलॉजी था। थर्ड पैसेज की बात करूँ तो प्रोसेस ऑफ इन्वेंशन था। तो ये 3 पैसेज हमें आइल्स एग्ज़ाम में देखने को मिले हुए हैं। चलिए अब आंसर्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले लिसनिंग के आंसर्स की बात करता हूँ। उससे पहले एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ, ये आंसर्स आप जैसे ही स्टूडेंट्स ने हमें प्रोवाइड किया हुआ है, तो हो सकते हैं जो इनके आंसर्स हैं या सीक्वेंस हैं ऊपर नीचे हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका आंसर ये होना था, इस नंबर पर ये आंसर होना था, तो मेक श्योर कमेंट में ज़रूर मेंशन कर देना, क्योंकि जो और भी स्टूडेंट आएंगे वो भी अपने आंसर मेंशन करेंगे। इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कौन सा करेक्ट आंसर है। चलिए सबसे पहले फर्स्ट आंसर की बात कर लेते हैं। फर्स्ट आंसर हमें कैश देखने को मिला है। सेकेंड आंसर म्यूजियम था। थर्ड आंसर कैरावान था। फोर्थ आंसर स्नो बोर्डिंग था। फिफ्थ आंसर था 4 ईयर। सिक्स्थ आंसर था वाइट माउंटेन। सेवन्थ आंसर था केक्स, जिसमें मेरे को कन्फ्यूज़न है स्टिल। एट्थ आंसर था कार।
9th आंसर था मैप। 10th आंसर मुझे नहीं पता, यहाँ इंसेक्ट्स ज़रूर लिखा हुआ है, स्टिल कन्फ्यूज़न है। बट अगर आपको सही आंसर पता है तो मेक श्योर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अगर 11th आंसर की बात करें तो ए था, 12th आंसर बी था, 13 आंसर सी था, 14 आंसर बी था, 15 आंसर अगेन बी था, 16 आंसर एफ था, 17 आंसर ए था, 18 आंसर बी था, 19 आंसर ई था एंड 20th आंसर सी था। वहीं 21st की बात करूँ ए था, 22nd ए था, 23rd से लेकर 25th तक तीनों ही सी आंसर थे, 26th आंसर डी था, 27th जी था, 20th बी था, 29th ई था एंड 30th ए आंसर था। वहीं 31st की बात करूँ अगेन इंसेक्ट आंसर था, इसलिए मैंने कहा कि 10th आंसर में कन्फ्यूज़न है। 32 आंसर की बात करूँ तो वोल्केनिक डस्ट था, 33 आंसर की बात करूँ हीट था, 34th की करूँ इंटरमीडिएट था, 35th की आंसर की बात करूँ सी सोर्स था, 36 की बात करूँ सनलाइट था, 37 की बात करूँ तो 1000 आंसर था, 38th का आंसर सिल्वर था, 39 का हनी था एंड 40th का आंसर बिल्डिंग था। वहीं अगर मैं रीडिंग्स की बात करता हूँ तो ऑलमोस्ट क्लियर आंसर है, बट स्टिल कन्फ्यूजन है। फर्स्ट पैराग्राफ तो क्लियर ही है। फर्स्ट आंसर की बात करूँ तो फॉल्स था, सेकंड आंसर फॉल्स था, थर्ड आंसर नॉट गिवन था, फोर्थ आंसर ट्रू था, फिफ्थ आंसर ट्रू था, सिक्स्थ आंसर अगेन नॉट गिवन था। अगर 13 आंसर की बात करूँ तो सॉप था, 12th आंसर केमिकल्स था, 9th आंसर पेटल्स था, 8th आंसर डिस्टिलेशन था, 7th आंसर स्मोक था, 10th आंसर स्मेल था। सेकंड पैराग्राफ की बात करें तो लिस्ट ऑफ हेडिंग का फर्स्ट आंसर फिफ्थ था, थर्ड था, सेवन्थ था, फर्स्ट था एंड फोर्थ था। तो इसकी सीक्वेंस हमें नहीं पता है, तो मेक श्योर अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को सीक्वेंस पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके 24th आंसर था लैंग्वेज, 25th था आइसोलेशन, 26th था मैथमेटिक्स। वहीं थर्ड पैसेज की बात करें तो MCQ के सीक्वेंस कुछ इस तरह थे, BC BB D। वहीं येस नो की बात करें तो नो, नॉट गिवन, नॉट गिवन एंड येस। 36 से 40 के आंसर में ये थे आउटलाइन, लेमिनेशन, लिमिटेशन, कॉम्बिनेशन एंड नेटवर्क आंसर था। तो ये ओवरऑल आंसर थे 18 मार्च 2023 के। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्टूडेंट का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा और मेरी तरफ से आप सभी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक है। मैं उम्मीद करूँगा आप सभी स्टूडेंट जल्द से जल्द अपने डिज़ायरमेंट अचीव करें और अपनी ड्रीम कंट्री मूव कर जाएं। तब तक के लिए बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू स्टूडेंट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब चैनल।